स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी का कोष सिद्धांत। मजदूरी का कोष सिद्धांत। कोष सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर एडम स्मिथ ने किया। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने किया। और इस सिद्धांत को जो व्याख्या की वो प्रोफेसर जे.एस. मिल ने की। यानी सिद्धांत को जो पूरा किया और व्याख्या की वो प्रोफेसर जे.एस. मिल ने की। जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के अनुसार जो मजदूरों की जो मजदूरी निर्धारण होता है या जो मजदूरों की जो मजदूरी मिलती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहली है श्रमिकों की मांग, जिसे मजदूरी कोष कहा जाता है। मजदूरी कोष। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है श्रमिकों की पूर्ति। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो मजदूरों की जो मजदूरी है वो इन दो बातों पर निर्भर करती है। पहली श्रमिकों की मांग, जिसे मजदूरी कोष कहा जाता है। दूसरा श्रमिकों की पूर्ति। तो पहले हम लोग समझेंगे श्रमिकों की मांग। जो श्रमिकों की जो मांग है वो निवेशकों या फिर सेवा योजकों द्वारा की जाती है और उनको जो मजदूरी जो पे की जाती है वो मजदूरी कोष में से ही पे की जाती है। तो हम लोग समझेंगे मजदूरी कोष क्या है। मजदूरी कोष वह कोष होता है जो सेवा योजक या निवेशक की पूर्व की बचतों द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थात यह एक ऐसा कोष होता है जिसके माध्यम से सेवा योजक या निवेशक मजदूरों को मजदूरी पे करता है। और ये कोष ये किसी बैंक में नहीं होता बल्कि सेवा योजक या निवेशक के मस्तिष्क में होता है कि मेरे पास इतना फंड है, इतना कोष है और मुझे 6 महीने या 1 साल तक सभी मजदूरों को इसी कोष में से इतनी इतनी मजदूरी पे करनी है। मान लीजिए कि जो सेवा योजक या निवेशक हैं उनके पास इस कोष में मान लीजिए 500 रुपये हैं, 500 रुपये। और जो मजदूर जो काम पर लगे हुए हैं वो 5 मजदूर उस सेवा योजक ने काम पर लगा रखे हैं, तो 100 रुपये हो गया। तो जो सेवा योजक है वो प्रत्येक मजदूर को जो मजदूरी पे करेगा वो 100 रुपये के बराबर पे करेगा। मान लीजिए कि उसका मजदूरी कोष 500 रुपये का है। 5 मजदूर उसने काम पर यानी 5 मजदूरों को उसने मांग की है, 5 मजदूर काम पर लगे हुए हैं, तो 100 रुपये प्रत्येक मजदूर के हिसाब से मजदूरी पे की जाएगी इसी फंड में से। यानी उसके पास केवल यही कोष है और इसी में से सभी मजदूरों को मजदूरी दी जानी है। दूसरा है श्रमिकों की पूर्ति। यानी जो श्रमिकों की जो पूर्ति होती है वो काम चाहने वाले श्रमिकों द्वारा की जाती है। और जो इनकी श्रमिकों की जो मजदूरी दर का जो घटना बढ़ना है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला यानी जो श्रमिकों की जो मजदूरी दर है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है जिससे श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि हो सके। तो वो 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली मजदूरी कोष में वृद्धि होना, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मजदूरी कोष होता है उसका जो निर्धारण है वो तो भूतकाल में पहले ही हो चुका है कि एक निवेशक के पास या सेवा योजक के पास इतना कोष है
1 साल या 6 महीने की मजदूरी इसी कोष में से सभी मजदूरों को पे करनी है। तो मजदूरी कोष में तो वृद्धि होना संभव नहीं है। दूसरी बात, मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाए, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। यदि श्रमिकों को अपना अच्छा भविष्य देखना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो श्रमिकों को चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाए। अब जो मजदूरी दर है उसे निकालते कैसे हैं, यानी जो श्रमिकों की जो औसत मजदूरी है उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। औसत मजदूरी दर बराबर मजदूरी कोष बटे श्रमिकों की संख्या, यानी मजदूरी कोष में श्रमिकों की संख्या का भाग देने से हमें मजदूरी दर या फिर औसत मजदूरी दर प्राप्त होगी। तो मान लीजिए कि मजदूरी कोष है 500 रुपये और 5 मजदूर काम पर लगे हुए हैं, तो 5 का भाग 500 में देंगे तो 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक मजदूर को मजदूरी पे होनी है। यानी जो उनकी औसत मजदूरी जो निकल के आई या औसत मजदूरी दर जो निकल के आई वो 100 रुपये निकल के आई। यानी एक मजदूर के हिस्से में या एक मजदूर के हक में 100 रुपये जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है 6 महीने 1 साल तक, यही मजदूरी मिलती रहेगी। इस सिद्धांत की खास बात एक ये है कि यह सभी मजदूरों को समान मजदूरी पे करता है। और इस सिद्धांत में मजदूरी कोष और मजदूरी जो दर है उसमें सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि मजदूरी कोष में वृद्धि होगी तो मजदूरी दर में भी वृद्धि होगी, और यदि मजदूरी कोष में ह्रास होगा तो मजदूरी दर में भी ह्रास देखने को मिलेगा। तो मजदूरी कोष और मजदूरी जो दर है उसमें धनात्मक या सीधा संबंध पाया जाता है। दूसरी तरफ मजदूरी दर और श्रमिकों की संख्या में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगती है, यानी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है, तो मजदूरी दर घटने लगती है, और यदि श्रमिकों की संख्या घटने लगती है तो मजदूरी दर में वृद्धि होने लगती है। तो जो कहने का आशय है वो ये है कि यदि मजदूरों को अच्छा भविष्य देखना है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो उन्हें जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहिए, जिससे कि उनकी मजदूरी दर में वृद्धि हो सके।